शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद कई चप्पल जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांत से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने भी अपनी चप्पल निकाला और पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूती हुई निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने अपनी मर्दांगिनी का विषय बना लिया और बात बात से बदतर हो गई। रिश्तेदार ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा कि जो पत्नी अपने पति को चप्पल से मार सकती है वे ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ चुप रहने वाले थे। किसी ने कहा कि 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करता है उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता कि ज़रूर आपको कोई और पसंद आ गई है इसलिए अब अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करा दी। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़नता का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चल रहा था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थन का समूह रहता था, अब गिने चुने ही लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वे अपना शुभचिंतक समझ रहे थे उन्होंने भी पैसे की बात आते ही अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी हुआ तो मोटे ब्याज के शर्त पर, और आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे। उन दोनों का डिवोर्स हो गया। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस टैबू से पत्नी मुक्त थी और पति शांत थे। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे थे, आमने सामने। इत्तेफाक देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष में सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं रहे थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के आमने सामने मेज पर बैठे थे। पत्नी ने भी पति से कहा, अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो हो गई मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। कांग्रेचुलेशन टू यू। पति ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपये अभी और हर महीने 8,000 रुपये देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्च भी बढ़ेंगे। तुम्हारे थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने वाले ही हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा कि कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। यह वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती थी। कभी बीमार भी होती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी मति ही मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतना बड़ा गलती कर बैठा।
पत्नी के दिमाग में भी उथल-पुथल चल रही थी। अब भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचा था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी अंगुली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए कहा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी कब्ज उठते हैं। वे तो होगा ही, तुम तो योगा या कसरत भी नहीं करती हो। अब किसी डॉक्टर को जरूर दिखा देना, पति ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारी दामाद की बीमारी कैसी है? क्या अभी दौड़ पड़ते हो? पत्नी ने पूछा। हाँ पढ़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, पति बोला। पत्नी के आंख में आंसू आ गए। वे बोली, तुम्हारे मेरे चरित्र पर सवाल उठाने ही नहीं चाहिए थी, ये तो परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, वे बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वे बोला, क्या अब सब पहले जैसा नहीं हो सकता है? क्या मतलब? पत्नी बोली। मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर या सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला। पर ये डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे हुए डिवोर्स पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे डिवोर्स पेपर फाड़ दिया। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ पापा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की ओर चल पड़े। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।